हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सी वेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में फैमिली कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, केस कर दिया है मेंटेनेंस का, तो पति को ये नहीं समझ आता है कि उस केस में पति कब अपीयर होना चाहिए, पति को नोटिस आए तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तीसरा सवाल ये कि मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं जवाब देना चाहिए। तो इन तीनों सवालों का जवाब आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसके तहत ना आपको जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। उल्टा अगर आपकी पत्नी ने फर्जी में मुकदमा किया है, फर्जी केस किया है, झूठा केस किया है, तो उसे 7 साल की जेल भी हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर 144 BNSS या वर्तमान समय में ये धारा है, अगर पुराने केसों के हिसाब से बात करी जाए तो 125 CRPC का केस अगर आपके ऊपर हो गया है और आपको पहला सवाल यही आता है कि नोटिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप नोटिस लें या न लें, अगर नहीं लेते हैं तो कितना नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 3 नोटिस, 3 के बाद आप कोर्ट में अपीयर हो जाइए। और अगर नहीं अपीयर होंगे, एक्सपायरी होने के 99% चांस हो जाएगा 3 नोटिस के बाद, चाहे आपने रिसीव किया हो या ना रिसीव किया हो। अब दूसरा सवाल ये कि आपको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, मुकदमा फेस करने का भी हिम्मत होना चाहिए। अगर आप मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं, हिम्मती हैं, तब तो ठीक है। और अगर आप हिम्मती नहीं हैं, जबरदस्ती डरते हैं, तो आपको जो 2 रास्ते बता रहा हूँ दोनों रेडी रखिए। जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे तो आपको मीडिएशन भेज दिया जाएगा, 1-1.5 महीने का समय आपको मिल जाएगा रिप्लाई फाइल करने का। WS आप तैयार रखें, रिप्लाई आप तैयार रखें, लेकिन कोर्ट में सबमिट ना करें। तो सबमिट ना करें, जवाब ना दें, तो करें क्या? आपको मालूम है आपका केस क्या है, आपको मालूम है कि आपकी पत्नी ने केस में क्या क्या झूठ बोला है। यहाँ तक कि 90% केसों में 90% बातें झूठी लिखी होती हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता पत्नी के पास, जबकि उसको गलत साबित करने के लिए पति के पास कम से कम 10 ऐसे प्रमाण जबरदस्त होते हैं जो कि वो पूरे केस को ही फर्जी बता देंगे, वो पूरा केस झूठा ये साबित कर देंगे। तो अब रही बात ये कि उन एविडेंसों को आप डायरेक्ट दे भी नहीं सकते हो, अभी वो तो एविडेंस स्टेज पे देंगे आप। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा, 379 BNSS जो पुराने कानून में 340 थी CRPC, अर्थात अगर पत्नी ने झूठी गवाही दी, झूठा बयान दिया, झूठे एविडेंसेस दिए, या झूठा केस किया, या झूठा एफिडेविट दिया। ध्यान रखें, रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट दिया जाता है, चाहे वो आप दें, यानी कि चाहे पति दे चाहे पत्नी दे, उसका लास्ट वाला पेज आप देखोगे, लास्ट पेज जहां डिक्लेरेशन रहता है, लास्ट पेज के ऊपरी हिस्सा में या बीच के हिस्से में 340 के बारे में जिक्र हुआ है कि अगर जो इस एफिडेविट को झूठा एफिडेविट देगा, इसमें लिखी बातों को डिनाई करेगा, फर्जी करेगा, झूठा इसके साथ छेड़छाड़ करेगा, या अपनी सही बात नहीं बताएगा, अपनी सही जानकारी नहीं देखा, कुल मिला के झूठा एफिडेविट देगा, तो उसको 7 साल की जेल हो सकती है विभिन्न धाराओं में। तो अब सवाल इस बात का है कि किस स्टेज पे आप 340 की कार्रवाई करा सकते हैं, यानी कि किस स्टेज पे 379 की कार्रवाई करा सकते हैं। एक बात और, 340 की एप्लीकेशन अगर आपने दे दिया, वो पूरी पिटीशन फाइल होती है, ध्यान रखें, पूरा वाद पत्र होता है। जैसे कि आपके खिलाफ 125 का केस हुआ है फैमिली कोर्ट में,
प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश के यहाँ, उसी तरह से आप एक 340 का यानी कि 379 BNSS का मुकदमा फाइल करेंगे। और जब वो फाइल करेंगे तो आपका वो मुकदमा उसी 125 वाली कोर्ट में जा मिलेगा, उसी डेट पे जा मिलेगा। फायदा क्या होगा, ना आपको 125 में अर्थात 144 जो मेंटेनेंस का केस है उसमें आपको जवाब भी नहीं फाइल करना होगा, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, और ना आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा। ये दोनों बातें हैं। क्यों? अब लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि अमित वाजपेयी का एक जजमेंट आया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जरूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूरत होगी तो आपकी मैं पिटीशन बना दूंगा। तो कहने का मतलब ये, उसमें ये कहा गया था कि अगर 125 का मुकदमा पेंडिंग है, चल रहा है, 125 के केस में 340 की एप्लीकेशन दी जाती है तो 340 पहले डिसाइड होगा, 125 बाद में। तो इससे ये बेनिफिट जबरदस्त आप उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल शेष रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।